तो देखो जी, इस एक्सरसाइज के लिए जो फॉर्मूलाज हमें पता होनी चाहिए वो है, पहली वाली फॉर्मूला है ये साइन 90 माइनस थीटा वो बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। और ये जो थीटा है ये एंगल तो है ही, और इसका जो वैल्यू है वो जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर भी हो सकता है, और 90 से छोटा हम लेते हैं इसमें। और दूसरी जो फॉर्मूला है वो है कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा वो होता है बराबर साइन ऑफ थीटा के, मतलब को फंक्शन में चेंज होता है। थर्ड जो है वो है टेन ऑफ 90 माइनस थीटा, इसका जो को फंक्शन है वो कॉट है, तो कॉट ऑफ थीटा में आ जाता है। फोर्थ जो है वो है कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा। असल में ये 6 फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला है कि हर एक अपने को फंक्शन में चेंज होता है बस, 90 माइनस थीटा हाँ। है। उसके बाद फिफ्थ आ जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा वो होता है बराबर कॉसेक ऑफ थीटा के। और सिक्स्थ जो है वो है जी कॉसेक ऑफ 90 माइनस थीटा वो होता है बराबर सेक ऑफ थीटा के। इसका प्रूफ पता है आपको कि पढ़ा है इसका प्रूफ? नहीं। नहीं पढ़ा है तो देख भी लो, अगर नहीं पढ़ा है यहाँ पे देख लो। जैसे कि मैंने कहा था, इसी से एक्सरसाइज के लिए मैं रुका था, वरना मैं कंटिन्यूअसली ये अपलोड कर लेता। बीच में जो मैंने ब्रेक दी वो इसी की वजह से, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो और भी बहुत सारी फॉर्मूलाज है इसी के रिलेटेड, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, ये मैं सारे इसी में कवर कर लूं। लेकिन अब उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना था, क्योंकि हालांकि मैंने सिखाया था एक वीडियो, एक दिन हमने सीखा था ये साइन 90 माइनस थी 90 प्लस थीटा वाला, मैंने इनको सिखाया था, लेकिन मैं चाह रहा था वो बाकी भी मैं इसी के साथ अपलोड कर लूं, लेकिन अभी छोड़ दो वो। लेकिन ये साइन 90 प्लस थीटा होता है बराबर किसके, कॉस ऑफ थीटा के। ये भी को फंक्शन में चेंज होता है, लेकिन सबके सम सेम नहीं रहते, इसमें कभी माइनस आता है आगे, कभी प्लस आता है किसी किसी में। वो छोड़ दो अभी, वो मुझे मेरा टॉपिक नहीं है। अभी पहले हम इसका प्रूफ जानेंगे। इसका जो प्रूफ है इन फॉर्मूलाज का, दो तरीकों से मैं इसका प्रूफ दे सकता हूँ। एक तरीका सिंपली वो आप खुद भी देख सकते हो, और जो दूसरा तरीका है उसी तरीके को फॉलो करना है, और बाकी सब चीजों का भी प्रूफ खुद ब खुद आ जाएगा 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा का। लेकिन पहले हम इसके बारे में आप जानेंगे सिंपल तरीके से इसका प्रूफ हम कैसे देंगे। तो हम एक सॉल्यूशन में लिखेंगे कंसिडर ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसका नाम हम लिखेंगे ए बी सी। तो फॉर एग्जांपल ये जो सी है इस एंगल का नाम है थीटा देता हूं, तो इसके हिसाब से एंगल ए खुद ब खुद आ जाएगा 90 माइनस थीटा। एंगल ए खुद ब खुद 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एंगल बी 90 है, तो इसका मतलब ए प्लस सी का सम होगा 90। तो अगर सी है थीटा, या अगर ए थीटा है तो दूसरा एंगल ऑटोमेटिकली 90 माइनस थीटा आ जाएगा। तो अब बस इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल हम ढूंढेंगे साइन ए। साइन ए का मतलब क्या हुआ, साइन ए का मतलब हुआ साइन 90 माइनस थीटा। साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ए एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर है बी सी, डिवाइडेड बाय बेस, सॉरी सॉरी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यहाँ पे है ए सी। हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो बी सी डिवाइड बाय ए सी कितना आएगा, वो तो हमें पता नहीं है, वैल्यूज नहीं पता है, तो बी सी डिवाइड बाई ए सी हमारा वैल्यू आया यहाँ पे। उसके बाद चूंकि हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस ऑफ थीटा के, जरा हम कॉस ऑफ थीटा भी देखेंगे किसके बराबर आएगा। कॉस ऑफ थीटा आएगा बराबर बेस बाय हाइपोटेन्यूज। एंगल थीटा मीन्स यहाँ पे एंगल सी, एंगल सी के हिसाब से बेस क्या है बी सी, हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो देख लो इन ये दोनों इक्वल निकले, कॉपी पेस्ट करके बाकी सब खुद ब खुद निकलेंगे। ठीक है ना, ये इजी था। तो ये फॉर्मूलाज आप याद रख लो। उसके बाद आप यही फॉर्मूलाज एक्सरसाइज में यूज कर लो, तो आपका हर एक का प्रूफ आराम से आ जाएगा। देख लो आप कैसे। अब जो आपकी पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.3,
वो आप देख लो यहीं पे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इनको हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है, मीन सिंप्लीफाई ही एक हिसाब से करना है इनको। अब ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे साइन 18 डिवाइड बाई कॉस 72, अगर आपके टेबल पे साइन 18 का वैल्यू होता एक सेकंड के लिए, तो आप वो वैल्यू डालते। कॉस ऑफ 72 का वैल्यू अगर आपके पास होता, हालांकि इसका भी वैल्यू है, ऐसा है नहीं कि नहीं है, इसका भी वैल्यू है, लेकिन आपके पास है नहीं, आपके बुक पे तो कुछ ही वैल्यूज देखे हैं। अगर कॉस ऑफ 72 का वैल्यू होता तो हम इसमें डालते आराम से, लेकिन है नहीं। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू जो है ये आपके बुक पे लिख के नहीं है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब भी आप देखोगे किसी क्वेश्चन में एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, जो आपका एंगल है वो है जो टेबल में नहीं देखे हैं, तो आप एक बात समझ लो, यहाँ पे यही वाली फॉर्मूला जो है वो यूज हो जाएंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है, तब ये यूज हो जाएंगे जब, जैसे कि यहाँ पे साइन और कॉस है, आपको पता है कि साइन और कॉस ऑप्स में को फंक्शन है। पहली बात ये होनी चाहिए कि जो क्वेश्चन होगा उसमें होना चाहिए को फंक्शन होने चाहिए। ठीक है, तो वो तो है यहाँ पे। तीसरी बात यहाँ पे ये कि यहाँ पे इनके जो एंगल्स होंगे ना, एंगल इनका सम आना चाहिए 90। जैसे कि अभी आपने प्रूफ, जब मैंने इसका अभी आपको सिखाया यहाँ पे, आप देख सकते हो एंगल ए और एंगल सी जो है इन दोनों का सम आया था 90। ठीक है ना, आप देख सकते हो यहाँ यहीं पे फॉर्मूला में भी 90 माइनस थीटा और प्लस थीटा कर लो, वो 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली फॉर्मूला तभी यूज हो जाएंगे जब एक तो क्वेश्चन में होने चाहिए को फंक्शंस, दूसरी दूसरी चीज होनी चाहिए ये जो एंगल्स होंगे इनके साथ उनका सम होना चाहिए 90। और तीसरी बात ये है, तीसरी बात जरूरी नहीं है, तीसरी बात ये है कि ये वो एंगल्स होने चाहिए जो टेबल में ना हो। अगर ये टेबल में भी होंगे कोई बात नहीं, फिर चॉइस है, फिर आपके पास फ्री विल है, ये है कि आप टेबल में से इसके वैल्यूज डालो। जैसे एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ये है, अगर पहले क्वेश्चन, एक सेकेंड, अगर पहला जो क्वेश्चन आपका है वो ये होता साइन 30 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 60, अगर ऐसा होता तो यहाँ पे आपके पास चॉइस थी, या तो ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते थे या डायरेक्ट वैल्यूज डाल सकते हैं। कैसे, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, फिर डिवाइड है, कॉस ऑफ 60 का वैल्यू होता है, उसका भी वैल्यू होता है 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 इंटू 2/1, वो आपका आ जाएगा 1। लेकिन ये जो आपका पहला पार्ट है इसमें आपके पास ये वाली चॉइस है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है साइन ऑफ 18 होता कितना है, क्योंकि आपके टेबल पे तो नहीं देखे था। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे हमारे पास चॉइस है, कौन सी चॉइस है, क्योंकि ऊपर है साइन नीचे है कॉस। दूसरी बात ये है कि ये जो एंगल्स है इनका सम 90 आ रहा है, तो यहाँ पे हम आराम से ये वाली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन में आप लिखोगे वी हैव, हमारे पास ये है। उसके बाद आप क्या करोगे, आराम से चेंज करोगे। कैसे, साइन ऑफ 18 है, नीचे कॉस ऑफ 72। अब आपके पास चॉइस है, या तो साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लो इसी फॉर्मूला को यूज करके, या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लो। कैसे, हमें पता है कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 72, बेचारा अपना ही है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया, फिर से मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे। फॉर्मूला हमेशा एक साइड से नहीं होती है, दो साइड से होती है। मतलब आप हमेशा ये इसके बराबर लिखोगे, जरूरी नहीं है कभी आप ये इसके बराबर लिख सकते हो, जरूरी नहीं आप हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS लिखो, कभी आप RHS इज इक्वल टू LHS लिख सकते हो। मतलब ये है कि हमारे पास ऐसा क्वेश्चन था साइन थीटा, तो हमने साइन थीटा की जगह क्या लिखा, कॉस 90 माइनस थीटा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसका वैल्यू चाहिए था, और हमें पता ही नहीं है साइन 18 है कितना, कॉस 72 है कितना। तो हमने क्या काम किया यहाँ पे, हमने ये किया कि हमने साइन को कॉस में कन्वर्ट किया। दूसरी चॉइस ये थी या तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करते, तो वो हमने किया यहाँ पे कि कैसे, फॉर्मूला को यूज करके। ब्रैकेट में आप यहाँ पे लिखना बिकॉज साइन थीटा जो होता है वो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा के बराबर होता है।
है। उसके बाद आराम से कर लो। कॉस बेचारा ऐसे ही 90 माइनस 18, वो तो बेचारा सीधे 72 आएगा डिवाइड बाई कॉस ऑफ 72। ये और ये कट जाएगा, वहां से निकलेगा बात है। ठीक है, ओके। आई होप दूसरा पार्ट आपको आएगा। और ये देख के, ऐसा देख के आपको, आप खुद कह सकते हो कि पहले पार्ट का आंसर 1, दूसरे पार्ट का आंसर 1, तीसरे पार्ट का आंसर क्या आएगा बेटा इस हिसाब से? बोलो। 0। और फोर्थ का भी 0, क्योंकि जब इससे तो हो क्या रहा है, इससे ये हो रहा है कि ऊपर वाला नीचे वाला बन रहा है, या नीचे वाला ऊपर वाला बन रहा है। मीन्स ये दोनों सेम बन रहे हैं। जब सेम बन रहे हैं, अगर डिवाइड में होंगे सेम चीजें, तो आंसर क्या आएगा? 1। माइनस में होंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 बात। तो आप ये कर सकते हो ये बाकी पार्ट्स। हाँ हाँ। चलो ठीक है। ये सिर्फ मतलब सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में यूज होता है कि बाकी एडिशन और इसमें भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन लेकिन में यहाँ पे इतना ही है। मतलब हो मतलब सकता यही आंसर, ये इनमें यही आंसर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि जब सेम सेम आएगा, डिवाइड में 1 आएगा, माइनस में 0 आएगा, ऐड के टाइम हाँ पे कहां से? मैं आंसर की नहीं, मतलब मैं बोल रही थी कि इसका एप्लीकेशन तो वहां पे भी होगी ना इसकी। किसकी, क्या मतलब? मतलब इसी चीज की जो हम यहाँ पे कर रहे हैं 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ पे ये माइनस नहीं होता प्लस होता, या डिवाइड नहीं होता मल्टीप्लाई होता, तो अप्लाई तो होगा ना। अप्लाई यही होता, लेकिन आपका जो आंसर है ना, वो आप एज इन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स नहीं लिख सकते। वो आपको फिर लिखना था इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। फॉर एग्जांपल, ये यहाँ पे आपका ये निकलता cos ऑफ 48, फिर बीच में होता प्लस। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे ना, ये भी cos ऑफ 48 ही निकलता है। तो cos ऑफ 48 प्लस cos ऑफ 48 कितना आएगा? 2i cos ऑफ 48 डिग्री। अब उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद टाटा बाय बाय, इतना ही कर सकते हो इसको, क्योंकि इसका वैल्यू हमें पता नहीं है। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास मतलब होगा, एलो होगा, तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो फिर उसमें। अगर नहीं है तो इतना ही छोड़ना है। इसीलिए क्वेश्चन में डिवाइड है और सब्ट्रैक्शन है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, क्योंकि उसमें आपका जो आंसर है, हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें जो आंसर आपका जाएगा वो नंबर में नहीं आएगा, है कि नहीं? क्योंकि माइनस में कटेगा, बात खत्म। डिवाइड में ऊपर नीचे कैंसिलेशन होगी, क्योंकि जब सेम क्वांटिटी होगी ऊपर और नीचे कटेगा तो 1 आएगा। मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे कहाँ आता? अगर ये cos ऑफ 72 और cos ऑफ 72 होता मल्टीप्लाई में, तो ये आता cos स्क्वायर 72, है कि नहीं? हाँ। इसीलिए यही है, डिवाइड और माइनस में ही देखिएगा। अगर होता तो कोई बात नहीं, हम इसी में आंसर डालते। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है शो दैट, ये हमें दिखाना है 1 के बराबर। ऑब्वियसली यहाँ पे हम तो RHS तो नहीं ना लेंगे 1, तो 1 दिखाएंगे इसके बराबर, हम लेंगे कॉम्प्लेक्स साइड। कॉम्प्लेक्स साइड है यहाँ पे LHS, जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। cos tan of 48, tan of 23, 42, 67। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2, तो हम यहाँ पे पहले पार्ट में क्या लेंगे? LHS कितना है? tan of 48 शायद, फिर था tan of 42, फिर क्या था? tan of 42, 23 था, फिर 42। चलो ठीक है, यहाँ पे था ये tan of 23, फिर था 42, और फिर था tan of 67। ठीक है, ये सारे चारों के चारों जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है आपस में, इनके बीच में मल्टीप्लाई है। तो अब हमें ये दिखाना है 1 के बराबर। ओब्वियसली 1 के बराबर हम तभी दिखा सकते हैं जब यहाँ पे सारे कटेंगे तो 1 आएगा, ये आपस में कैंसिल आउट होने चाहिए थे, डिवाइड में होना चाहिए था। तो यहाँ पे तो है नहीं डिवाइड में ऐसा कुछ। लेकिन अब हम करें तो करें क्या? पहली बात, ये एंगल्स को देख के ही हमें समझ में आना चाहिए, एंगल्स को देख के हमें समझ में आना चाहिए कि हमें यही 90 माइनस थीटा वाली फॉर्मूला ही यूज करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जो एंगल्स है वो वाले एंगल्स नहीं है जो टेबल में देखे, क्योंकि 48, 23, 42, 67 वहां पे देखे है नहीं। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन किस में यूज करेंगे? देखो जी, उसी में यूज करेंगे जो आपस में कंप्लीमेंट्री ये एंगल्स होंगे। जैसे 48 के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल कौन आएगा? 42, क्योंकि आपको पता है वहां पे जो 90 माइनस थीटा वाली जो फॉर्मूला यूज होती है वो
उनके एंगलों का सम आना चाहिए था 90, तो यहाँ पे 48 और 42 का है। नो डाउट कि दोनों tan में है, एक होना चाहिए था cot में, है नहीं, लेकिन कम से कम इतना मगर तो। हम कर सकते हैं ना इसको, लाइक तो देखो, एक अभी आइडिया है मेरे पास, आई डोंट हाँ, नो वो अप्लाई होगा नहीं। वो आराम से कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, पहले कर लो या बाद में कर लो, पहले हम फॉर्मूला ही चलो यूज करेंगे। ये है tan 48, ये इसके बराबर आएगा, ये आएगा बराबर cot ऑफ 90 माइनस थीटा, आएगा 90 माइनस 90 माइनस 48। इसको भी चेंज करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये और ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये आएगा cot ऑफ 90 माइनस 20। 23। अब ये तो बेवकूफी की बात होगी अगर हम इनको भी चेंज करेंगे, नहीं, क्योंकि एक होना चाहिए था मतलब cot, दूसरा आना चाहिए था tan, तभी तो कटेगा आपस में, है कि नहीं। तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, दोनों में से एक को चेंज करना होता है। अगर आप देखोगे अभी जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया, हमने क्या ऊपर भी चेंज किया पहले पार्ट में और नीचे भी नहीं। हाँ, ऊपर एक वाले ही को बात है। साइन को कॉस में कन्वर्ट किया, नीचे वाले को हमने कहा कि आप वहीं पे रहो, हम आ रहे हैं। इसी तरीके से इन इन दोनों में से किसी एक में हम क्या यूज करेंगे, या तो 48 वाले में, या तो 42 वाले में, या तो 23 वाले में करना था, या तो 67 वाले में। तो इन दोनों में हमने फॉर्मूला यूज की, तो और ये वाले दो फिर इस हिसाब से ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, tan ऑफ 67 डिग्री। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉड बेचारा ऐसे ही, यहाँ पे हम फिर से फॉर्मूला यूज नहीं करना, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल, सॉरी cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल tan ऑफ 2, तो ऊपर वाला ही आएगा। तो यहाँ पे आप सीधे माइनस कर लो, वो आएगा 42, और यहाँ पे आएगा बिना माइनस किए, मतलब हम कह सकते हैं 67 आएगा। चलो इनको चेंज करेंगे, tan 42 आएगा बराबर 1/cot ऑफ 42, गॉड और ये 42। आएगा जी 1/cot ऑफ 67। हाँ, रीजन साथ में लिखना खुद, अब में रीजन, चलो अगर लिखना है रीजन ये आएगा बिकॉज tan ऑफ थीटा आएगा बराबर 1/cot ऑफ थीटा के, और इसका रीजन यहाँ पे सेकेंड स्टेप में आपको क्या रीजन लिखना है साइड में, वहां पे आपको लिखना है बिकॉज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा के। तो उसके बाद तो पता ही है, ये और ये काटा, ये और ये काटा, वहां से निकला 1 is equal to RHS, hence proved, that is LHS is equal to RHS, hence proved। ठीक है, मेरे माइंड में भी यही था। तो उसके बाद आपका सेकंड पार्ट जो आपका है, ठीक है, ये हमें दिखाना है जीरो के बराबर। जीरो के बराबर कब होगा, जीरो के बराबर तभी होगा जब ये जो यहाँ पे है cos ऑफ 38 और cos ऑफ 52, ये सेम आना चाहिए इसके बराबर, किसके इसके बराबर, बराबर है। 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री, या या साइन ऑफ 38 डिग्री साइन ऑफ 52 डिग्री आना चाहिए बराबर बिल्कुल किसके, cos ऑफ 38 डिग्री के और cos ऑफ 52। तो सीधे आइडिया हमें मिला कि हमें इसको भी चेंज करना है, इस cos को भी और इसको भी चेंज करना है, सीधी सी बात है, कर लो चेंज, डालो वहां पे फॉर्मूला, cos थीटा साइन 90 माइनस थीटा, cos 52 साइन 90 माइनस 52। जब आप करोगे यह आएगा सीधे किसमें, साइन ऑफ 38 और साइन ऑफ 52 में। ये आप देख भी सकते हो, यहाँ पे मैं थोड़ा तब भी दिखाता हूँ, देखो जी, जब आप इसमें फॉर्मूला यूज करोगे ना, मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाऊंगा इसका, नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा, cos 38 की जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा साइन 90 माइनस 38। ठीक है, उसकी जगह क्या आएगा, उसकी जगह आएगा साइन 90 माइनस 52। ठीक है, इसके बाद है ना माइनस, ये आप खुद लिखना है इसके साथ, हाँ, इसके बाद खुद लिखना, ये मैं दिखा रहा हूँ। फिर साइन 90 माइनस 38, 90 माइनस 38 कितना आता है, साइन 52 आएगा वो, और साइन 90 माइनस 52 कितना आएगा, वो आएगा साइन ऑफ 38 आएगा, और माइनस में यही है वापस, आप देख सकते हो, है ना, सेम ही। फिर a इंटू बी हो या b इंटू ए हो, वो एक ही बात है। तो इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, 0 इज इक्वल टू RHS, hence proved। ठीक है, उसके बाद 3 से लेकर जितने भी है ना, सबके सब इजी है, दो दो लाइंस में आप कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस को। तो कैसे कर सकते हो वो भी देख लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें कह रहा है कि अगर tan ऑफ 2a है बराबर इसके, तो बोलो जी 2a है एक्यूट एंगल, बोलो जी a का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास। लास्ट टाइम अगर आपको याद होगा, एक क्वेश्चन हमने किया था, चलो दिखाता भी हूँ यहाँ पे।
पुरानी एक्सरसाइज में 8.2 जो कि छोटी एक्सरसाइज ही थी ये, लेकिन इस पे अगर आपको याद होगा मैंने 11th का भी कुछ कहा था इस क्वेश्चन के बाद, इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बहुत कुछ कहा था इसके बारे में मैंने, 11th से भी दिखाया था कुछ और चीजें एक्स्ट्रा। तो अब यहाँ पे भी मैं वो एक्स्ट्रा चीजें कहता फिर से, लेकिन वो उस टाइम पे मैंने वो सारा कहा था। अब यहाँ पे क्या यूज करना है हमें, देखो जी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है 3rd में tan ऑफ 2a है बराबर cot ऑफ a माइनस 18 के, हमें एंगल a का वैल्यू चाहिए। सीधी सी बात है a का वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं, ठीक है, जब ये बेचारा फ्री हो जाएगा tan वैन से, tan या cot वॉट से ये फ्री बेचारा हो जाएगा, ठीक है। मीन्स हमें ये tan और cot जो है कैंसिल आउट करवाना है, लेकिन कैसे कैंसिल आउट होंगे ये, इस क्वेश्चन में आप लिखोगे सोल्यूशन में वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव हमारे पास है जी tan 2a है बराबर किसके, cot ऑफ a माइनस 18, तो tan ऑफ 2a है बराबर cot ऑफ a माइनस 18। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि जब दोनों साइड से सेम डिनोमिनेटर रेशियोज होंगे तब आप ये कट कर सकते हो, लेकिन जो हाँ लेकिन जो मैंने डिस्कशन किया था फिर मैंने वो ये सिखाया था, थोड़ा सा नेचुरल में फिर से दिखा रहा हूँ कि कभी अगर आपके पास होगा tan ऑफ x इज इक्वल टू tan ऑफ y, हाँ, तो बच्चा कहेगा आमतौर पे ये और ये कट x है बराबर y के, है कि नहीं, तो जब tan ऑफ x है बराबर tan ऑफ y के इसका मतलब है x है y के बराबर, लेकिन फिर उस टाइम पे मैंने ये सिखाया था इतना ही नहीं है और भी कुछ है, क्या कि x का वैल्यू जो होगा वो होगा बराबर n पाई प्लस y के बराबर। अब अगर थोड़ा याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा है तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उस टाइम पे दिखाया था पूरा खोल के विद प्रूफ टाइप। तो ये है कि अब दोनों साइड से आने चाहिए थे सेम, या तो अगर ये एल एच में tan है तो आर एच में भी tan ही होना चाहिए था आगे, ठीक है, फिर एंगल्स होते आपस में इक्वल। तो हम कॉट को tan कैसे बना सकते हैं या tan को कॉट कैसे बनाएंगे, सीधी सी बात है यही वाली फॉर्मूलाज यूज करके। अब आपकी मर्जी है tan को कॉट में कन्वर्ट कर लो या कॉट को tan में। अब आप बोलोगे वो रेसिप्रोकल वाली फॉर्मूला मतलब यूज करेंगे, नहीं, क्योंकि ये आना चाहिए बिल्कुल ऐसे, tan यहाँ पे tan आना चाहिए यहाँ पे भी सेम, ये डिवाइड में नहीं आना चाहिए। तो कैसे आप करेंगे, यही वाली फॉर्मूला यूज करके tan 2a किसके बराबर आएगा, 2a को समझो थीटा, tan थीटा होता है बराबर cot 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह है 2a इज इक्वल टू कॉट ऑफ a माइनस 18 डिग्री। उसके बाद दोनों साइड से कॉट कॉट है तो ये आप कैंसिल आउट कर सकते हो, पूरा सिखाया था असल में, यहाँ पे जाता है इनवर्स है फिर कटेगा। हाँ वो याद है। तो कॉट ऑफ ये जब बराबर है कॉट ऑफ इसके, इसका मतलब क्या है, इनके एंगल्स भी फिर क्या होंगे, इक्वल। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये इक्वल भी हो, ये हो सकता है कुछ और भी, वो आप मुझे वो डिस्कस नहीं करना है अभी, लेकिन इतना तो हो कह सकते हो कि हाँ एंगल्स भी इक्वल होंगे, और यहाँ पे तो होंगे ही होंगे। और लास्ट में वो शायद उस टाइम शहीर ने कहा था क्योंकि ये जो यहाँ पे जो वैल्यूज है ना इन एंगलों के वो 90 से कम है, ये बाइजेक्टिव फंक्शन है यहाँ पे, छोड़ो वो। तो अब कर लो, उसके बाद तो मुझे शायद दिखाने की जरूरत नहीं है, लाइक टर्म उसको एक साइड से लाओ, 90 प्लस 1 18 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 2a, तो वो आपका आ जाएगा शायद 108 इज इक्वल टू 3a, तो विच इंप्लाइज a आएगा बराबर 108 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, तो वो कितना आएगा 3 1 जार 3 3 जार 36 जार, तो विच इंप्लाइज a का वैल्यू आपका 36 है। क्वेश्चन कह रहा था 2a भी एक्यूट है, अगर आप देखोगे 2a जो है वो सच में एक्यूट आएगा हमें तब भी, हमें करना नहीं है, हमें इतना ही करना है, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 36 डिग्री, बस इतना ही, ठीक है। अब मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, इसको क्या, ये 2 लाइन का क्वेश्चन है सच में, tan ऑफ a को क्या करेंगे, cot cot 90 माइनस a, cot cot कट गया, cot cot कट गया, तो a को उस साइड से ट्रांसपोज कर लो, वो आएगा a प्लस b इज इक्वल टू 90, 2 लाइंस में आंसर आएगा, है ना। हाँ 5 आएगा, 5 बिल्कुल 3 की तरह है। sec को कन्वर्ट कर लो, sec 4a की जगह हम लिखेंगे cos cosec 90 माइनस 4 है, फिर cosec cosec कट, फिर वो 8th क्लास का मैथ, हाँ वो आ जाएगा। इक्वेशन 1 वेरिएबल, अभी तो यही था ना, अभी हमारे पास भी हाँ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, एक ही वेरिएबल का आंसर ढूंढना था, a का आएगा 5th भी। हाँ
उसके बाद है 6 इसमें इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 6 जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इम्पोर्टेंट बोर्ड में कोई भी चीज, मतलब ये नहीं है कि चलो ये इम्पोर्टेंट, बोर्ड में कुछ भी आ सकता है। क्या मतलब है इसका? लास्ट ईयर जो बोर्ड का जो एग्जाम था उसमें क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, वो लॉन्ग टाइप में आया था, क्वेश्चन नंबर 7 बोर्ड में। और जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, उसमें से मोस्ट ऑफ बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो छोड़ा था। क्यों छोड़ा था? वो बेचारे डर गए थे। क्यों डर गए थे वो मैं इसके बाद आपको कहता हूँ कि वो डर क्यों गए थे इससे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी जो है ना, ये इंटीरियर एंगल्स है किसके? एक ट्राइंगल के। ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब हमें ये वाली चीज दिखानी है, साइन बी प्लस सी है डिवाइड बाई 2 है बराबर कॉस ए बाई 2 के। इसके दो तरीके हैं करने के। मैं आपको सिंपल सा तरीका एक दिखाता हूं। अच्छा जी, अब ये जो ए बी सी है ये इंटीरियर एंगल्स है एक ट्राइंगल के। लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे आपने ज्वाइन नहीं किया था, तो मैंने कहा था बोलो जी ये कैसे करेंगे। तो एक बच्चे ने कहा था ये जो ए बी सी है ये एक राइट ट्राइंगल है। मैंने उसको कहा ये मत ना लिख के है वहां पे क्वेश्चन में कि ए बी सी इज ए राइट ट्राइंगल। तो उसने कहा नहीं, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके तो राइट ट्राइंगल ही होगा। लेकिन मैंने आपको ये भी सिखाया है कि अगर आपके पास एक राइट ट्राइंगल नहीं है, आप तब भी ये वाली चीजें यूज कर सकते हैं। अब वो आपको पता है क्या है कैसे। तो अब हम ये कैसे, इसका प्रूफ कैसे देंगे? तो ए बी सी को हमें ट्रीट करना है सिंपल सा ट्राइंगल, जिसमें ए बी सी है इंटीरियर एंगल्स, और हमें ये वाली चीज प्रूव करनी है। तो अब हम कैसे करेंगे? देख लो जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये है इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखोगे वी नो दैट। सबसे पहले क्या वो वी नो दैट क्या है वो आप ही मुझे कहोगे। देखो जी कैसे, जो आपको प्रूव करना है ना, इसमें ट्राइंगल का क्या यूज करके, बोलो जी। जो चीज हमें प्रूव करनी है ना, इसमें इस जो हमें प्रूव करना है उसमें ट्राइंगल का क्या यूज हो रहा है? एंगल्स। एंगल्स। तो एंगल्स पे कौन सी प्रॉपर्टी आपको पता है ट्राइंगल्स पे? एंगल सम प्रॉपर्टी। कर लो यूज। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। यहाँ पे एंगल बी लिखना जरूरी नहीं है, एंगल लिखते हैं ना हम आगे, यहाँ पे वो भी लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने वहीं पे कहा है, क्वेश्चन में वहीं पे लिख के कि ए बी सी डायरेक्ट और द इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे आप लिखोगे बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, वो आप लिखोगे। अब उसके बाद क्या करेंगे? ये एक तरीका है। जो दूसरा तरीका है ना, मुझे लगता है शायद सच में वो ही मतना इजी है, लेकिन ये भी बेचारा इजी है ये। लेकिन तब इजी है जब बच्चे के दिमाग में ये वाली प्रॉपर्टी आएगी दिमाग में कि यही यूज करनी है बस। अब ये क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, क्योंकि यही एंगल्स यूज करके है किसमें, जो हमें प्रूव करना है। उसके बाद क्या करना है? बस एक लाइन लिखी ना आपने, ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। उसके बाद चीटिंग करनी है। चीटिंग क्या करनी है इसी पे देखना है हमें क्या करना है। आप देख लो, बी प्लस सी एक साइड से, ए दूसरे साइड से है, तो भेजो ए को दूसरे साइड से। ए को हम भेजेंगे दूसरे साइड से, तो आएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए। उसके बाद अगर आप देखोगे b प्लस सी को डिवाइड बाई 2 है, तो कर लो दोनों साइड से 2। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 कॉमा वी गेट। तो हमने लिखा, तो विच इंप्लाइज b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 माइनस ए डिवाइड बाई 2। तो अगर आप देखोगे ए के नीचे जो है, ए के नीचे 2 है, लेकिन यहाँ पे 180 भी है, खाली 180 है ही नहीं वहां पे। ए के नीचे 2 है, तो हम ये जो 2 है ये हम ए को अलग देंगे। b प्लस सी तो ठीक है, इसको अलग देंगे और इसको अलग, क्योंकि हमें ए के नीचे चाहिए अलग से 2, तो वो हमने दिया। उसके बाद किसकी कमी है? उसके बाद अगर हम देखेंगे, क्या आ गया समझ इसमें, क्या हो गया? किसकी कमी है? साइन की कमी है, कॉस की भी कमी है, लेकिन कॉस की कमी तो है, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड है ना, ये हमें एग्जैक्ट वही आया जो हमें है यहाँ पे। राइट हैंड साइड एग्जैक्ट वो नहीं है जो आना चाहिए, क्योंकि राइट साइड से आना चाहिए खाली a/2। हमें तो कुछ एक्स्ट्रा है, 90 है हमें एक्स्ट्रा।
तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हमें कौन सा साइड आया है, LHS। अब इसको कमी किसकी है एग्जैक्ट आने के लिए, साइन की, तो साइन हम देंगे इसको, लेकिन एक ही साइड से मत ना दे सकते, दोनों साइड से देना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स कामा वी गेट। जब हम दोनों साइड से साइन लेंगे तो ये जो चीजें हैं ना यहाँ पे, ये साइन के क्या बन जाएंगे, एंगल। तो विच इंप्लाइज साइन ऑफ b plus c divided by 2 is equal to cos of 90 minus, sorry cos नहीं, साइन, दोनों साइड से साइन लिया, साइन ऑफ 90 माइनस a by 2। अच्छा ये तो आपने अभी फॉर्मूला यूज होगी फिर हो जाएगा। अभी भी आपने खुद देखा, मतलब साइन साइन कटेगा, वहां से आएगा यही b प्लस सी डिवाइड बाई 2 90 माइनस a बाई 2। कोई बच्चा मतलब ये कहेगा कि दोनों साइड से साइन लेने से कुछ गलत मतलब होगा, नहीं, ये तो आप करते हो, साइन साइन कटा, एंगल इज इक्वल, है कि नहीं। तो विच इंप्लाइज साइन ऑफ b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह a बाई 2 है और वो आप रीजन में लिखोगे, बिकॉज साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। हो गया जी प्रूफ, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है बेटा, अब है जी लास्ट वाला क्वेश्चन। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसे एग्जाम में, वो भी लॉन्ग टाइप, और जितने बच्चों को मैंने पढ़ाया था उनमें से बहुत सारे, शायद सब ने या तो बहुत सारों ने ये क्वेश्चन छोड़ा था। अब क्यों छोड़ा था, वो डर गए थे, किस वजह से, वो आप देख लो। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे एक्सप्रेस कर लो इन चीजों को, किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही चेंज करना, लेकिन इनके एंगल्स आने चाहिए 0 और 45 के बीच में। आप कह सकते हो कैसे करेंगे। हम ऊपर वी हैव ये दो चीजें, उसके बाद क्या हम लिखेंगे, साइन 67 की जगह क्या लिखेंगे, कुछ आइडिया है इसके बारे में आपको, क्वेश्चन समझ में आया हमें करना क्या है। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिखाना, मतलब इसमें क्या किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से एक दिखाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही लिखना है, लेकिन एंगल आना चाहिए 45 से कम और 0 से ज्यादा, मतलब 0 और 45 के बीच में। विल डू लाइक हम इसको, जैसे साइन 67 है तो हम इसको करेंगे कॉस के टाइप से ही रहेंगे, 90 माइनस समथिंग जिसका वैल्यू समथिंग नहीं, समथिंग तो देख के ही है ना 67, तो यहाँ 67 हाँ। और प्लस कॉस ऑफ 75 की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 90 माइनस 75, रीजन आप लिखोगे खुद। तो कॉस बेचारा ऐसे ही 90 माइनस 67 कितना होता है, 23, और साइन 90 माइनस 75 कितना होता है, 15, है ना। हुआ ना कन्वर्ट, एंगल्स आए ना 0 और 45 से कम आए ना, बस इतना ही करना है। मतलब आपने क्यों कहा कि वो डर गए, वो डर गए बेचारे, क्योंकि 7 मार्क्स का कि 6 मार्क्स लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था ना ये, और 2 लाइन में आंसर था। वो बेचारे डर गए कि हमें, मतलब ये क्या क्वेश्चन है, इसका तो आंसर 2 लाइन में है, तो इसके बराबर मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने वो छोड़ा और वाला क्वेश्चन किया इसके साथ। इसको लाइन लॉन्ग टाइप में कैसे, लाइक ये तो है ना काफी लेंथ के हिसाब से बहुत छोटा है। हाँ तो लेकिन लॉन्ग टाइप में डाला था मुझे, वो बेचारे डर गए कि हमें, मतलब क्या 6 मार्क्स इसमें आएंगे कि नहीं आएंगे, तो उन्हें वो ये छोड़ दिया, ये क्वेश्चन और वाला किया इसके साथ, क्योंकि 2 लाइन में क्वेश्चन इतना ही कह रहा है ना कि इसको चेंज किया ना, चेंज आप क्या करें, है कि नहीं। वही ना, मतलब अगर ये मुझे भी होता तो मैं भी कंफ्यूज होती, लॉन्ग टाइप लेकिन हाँ, अब अगर कोई वो बच्चा होता, मतलब हालांकि इसको तो ऐसे ही दिखाते हैं, लेकिन तब भी ये है कि अगर ये लॉन्ग टाइप आया है तो इसको थोड़ा बड़ा चढ़ा वो के भी मैटर नहीं ना करता है, लाइक अगर लॉन्ग टाइप में भी आता मैटर नहीं ना करता है कि वो फिर कितना लेंथ आ जाएगा उसका, क्योंकि मकसद हमारा सॉल्व करना है।
तो इसको उनको क्या करना था बच्चों को उस हिसाब से, अगर ये लॉन्ग टाइप में आता, कि मैं कह रहा हूँ ऐसे ही, मतलब उनको लेना था, दो ट्राइंगल्स लेने थे। एक ट्राइंगल में इसको क्या हुआ, हाँ, एक ट्राइंगल में ऐसे लेना था, फॉर एग्जाम्पल ये 90 है, इसको क्या हुआ, ये क्यों नहीं दिख रहा है मुझे, हाँ, एक ये 90, इसका नाम कुछ भी दे दो, ए बी सी, यहाँ पे लेना था 67, और ये आपका आ जाता 23। फिर दूसरा ट्राइंगल लेना था डी ई एफ, मतलब ना, फिर उसके बाद देना था प्रूफ सीधे, जैसे दिया हाँ कि साइन 67 बराबर है कॉस ऑफ 23 के, प्रूफ देना था डायरेक्ट। साइन 67 का वैल्यू निकालना था, कॉस 23 का वैल्यू निकालना था, वो आएगा, वो वैसे जो भी है, जैसे फॉर्मूलाज का प्रूफ हमने दिया।